सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 39 का हम लोग एक से देखेंगे। लिखा गया यहाँ पर कि जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया तब पतिफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। यूसुफ ने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके साथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उनको अपने घर में अधिकारी बन के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। तो देखिए भाई और बहनों, हम लोग देखे थे कि क्या हो गया था जब यूसुफ के भाइयों ने क्या किया था। यहाँ पर यूसुफ को उस जो लोगों इस्माइलियों के साथ क्या कर दिया था, उन लोगों को बिक दिया था ताकि उनके भाई उन लोगों से छुटकारा भाई से उन लोग छुटकारा को पा सकें। तो अभी यूसुफ मिस्र में पहुंच गया है और पोतीफर नामक की मिस्री में जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइलियों ने क्या कर रहे हैं यहाँ पर उनके हाथ में बेच दिए। तो वो क्या कर रहे हैं, मोल लिया। यूसुफ ने अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा ने उनके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया बोल के यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों। तो जो हम देखे थे इनसे पहले जो वीडियो था, तो उनका क्या हो गया कि उनके भाइयों ने उनको मतलब बेच दिया ताकि उनसे उन लोग छुटकारा पा सके। क्योंकि यूसुफ ने सपना देखा था कि उसको क्या कर रहे हैं, जो आकाश की सूर्य चंद्रमा ने उनको प्रणाम कर रहे हैं, मतलब दंडवत कर रहे हैं। इस बात को जब अपने घर से बोला, अपने पिता और अपने भाइयों को बोला, तो उन लोगों ने उनको क्या किया, डाह करने लगी और उनको घात करने चला था। फिर भी उन लोग घात नहीं कर पाए, बल्कि उनको क्या किए, इस्माइलियों के हाथ में यहाँ पर क्या किए, बेच दिए। जिस वजह से अभी मिस्र में वह पहुँच गया। और एक पोतीफर नाम का हाकिम जो और अंगरक्षक का प्रधान था, उसके हाथ में उन लोग क्या कर दिए, उनको बेच दिए। तो अभी वो मोल लिया और वह उसके संग कौन है, परमेश्वर यहोवा है। इसी वजह से उसको भाग्यवान पुरुष कहा गया है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ हमेशा रहता है और वो जो काम करता है हर एक काम में उनका सफल कर देता है। इसी वजह से वह उनकी दृष्टि उन पर हो गई और वह उसकी सेवा अटल करने के लिए नियुक्त किया गया। और उसने अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। तो देखिए भाई और बहनों, अभी मिस्र में यूसुफ है और उनके रहने के लिए परमेश्वर उनको भी मतलब उनके संग है और वह एक पोतीफर नामक पुरुष के घर में रहता है और उन लोग उनको ज़्यादा मतलब अच्छा समझते हैं, अपने घर की एक सदस्य मानते हैं। तो अभी क्या हो गया भाई और बहनों की जब से उसने उनको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। तो देखिए, जब यूसुफ ने पोतीफर के घर में है तो उसी समय परमेश्वर यहोवा ने उनके द्वारा, जब पोतीफर ने उसको क्या किया, अपने हर एक कामों का अधिकारी बनाया, उसी वजह से यहोवा ने यूसुफ के कारण उस मिस्री में जो पोतीफर है उसको आशीष देने लगा। और क्या घर क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब कुछ यहोवा की दृष्टि में आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। देखिए, इतना भरोसा हो गया, इतना विश्वास हो गया यूसुफ के ऊपर। उस पोतीफर ने क्या करा, यहाँ पर हर एक विषय को यूसुफ के हाथ में दे दिया। सिर्फ खाने का सामान सिर्फ उसका है, मतलब जो खाता है वो सिर्फ उसका है, पर जितना भी है हर एक संपत्ति, हर एक किसी के बारे में भी पोतीफर नहीं जानता था, हर एक को यूसुफ को दे दिया था। तो यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आँख लड़ाई और कहा, मेरे साथ सो। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर शैतान फिर काम कर रहा है। जब वह पोतीफर के घर में है
तो पतिपर ने इतना विश्वास, इतना भरोसा किया कि अपने हर एक बातों में, हर एक चीज़ों, हर एक संपत्ति के ऊपर अधिकारी बना दिया। और यूसुफ को जब देखेंगे तो बहुत सुंदर था, रूपवान था। इसी वजह से उसका जो पत्नी है, पोतीपर का पत्नी, यूसुफ को क्या बोल रहा है, उसके साथ आँख को लड़ाई और क्या बोल रहा है, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर एक स्त्री है जो पोतीपर है उसका, तो वो यूसुफ से क्या करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है और उनके साथ सोना चाहता है। जिस वजह से अभी क्या कर रहा है कि तू मेरे साथ सो बोल के उसको बोल रहा है, क्योंकि वह पुरुष बहुत सुंदर था। पर वह अस्वीकार कर रहा है यूसुफ ने और बोल रहा है कि तो जो कुछ घर में है, हर एक चीज़ क्या है, मेरे हाथ में है और मेरे स्वामी जो है पोतीपर, वो हर एक काम को, हर एक विषय को मेरे हाथ कर दिया है और हर एक को मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला ऐसा बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। तो देखिए यहाँ पर यूसुफ ने यहाँ पर परमेश्वर से भय मानता है। हो सकता था कि उनका फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि उनको पोतीपर ने बहुत विश्वास करता था, वो हर एक चीज़ उनके हाथ में सौंप दिया था। पर अभी जो उसकी पत्नी है उसकी ओर आकृष्ट हो गया है, उनके साथ मतलब रहना चाहता है। पर अभी वह क्या कर रहा है, यूसुफ ने उस बात को अस्वीकार कर रहा है कि तेरे जो पति है, तुझे छोड़ हर एक संपत्ति, हर एक धन को मेरे हाथ में सौंप दिया है और मैं परमेश्वर की नज़र में क्यों बुरा समझूं, क्यों मतलब अपराधी बनूं। इसी वजह से मैं कभी भी ऐसे कोई गलत काम नहीं करूंगा बोल के यहाँ पर वो स्वीकार कर रहा है। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही और उसने उनके न माने कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों की, अभी जब यूसुफ उनके स्वामी के घर में, पोतीपर के घर में है, तो उसकी पत्नी जो उसके ओर आकृष्ट है और वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। तो इसी वजह से वह उस दुष्टता को नहीं करूँगा बोल के साफ मना कर दिया यूसुफ ने। जिस वजह से वह यूसुफ से बात हर एक दिन करता रहा और हर एक दिन उस बात को कहता रहा और उसके पास सोने के लिए, मतलब उसके पास लेटने के लिए, उसके संग रहने के लिए वह कोशिश की। तो अभी हम देखेंगे भाई और बहनों, जब पोतीपर के घर में है अभी यूसुफ, तो वहाँ पर जब रह रहा है तो उनकी जो पत्नी है पोतीपर का, तो वह यूसुफ के साथ रहना चाहता है, उनके साथ सोना चाहता है। तो इस वजह से जब अभी क्या हो जाएगा, जब वो परमेश्वर को भय मानता है यूसुफ को, तो परमेश्वर हमेशा उसके मतलब प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके संग साथ रह रहे हैं, जिस वजह से वो अभी इनकार कर रहा है। तो हम देखेंगे कि आगे में उसकी जो पत्नी है पोतीपर का, वो क्या क्या है, यूसुफ को इसे छोड़ दिया या उसके कोई बात में फंसा दिया या उनको कोई बदनाम कर दिया, हर एक बात को देखेंगे। क्योंकि जहाँ परमेश्वर काम करते हैं वहाँ पर शैतान भी काम करते हैं। अभी तो अपने भाइयों में से अपनी घर के अपने हर एक बातों में छोड़ के वो मिस्र देश मतलब अलग देश में पहुँचे और जब एक स्वामी के पास है तो उसके स्वामी की नज़र भी, वह उसके स्वामी की जो पत्नी है उसकी बुरी नज़र अभी यूसुफ के अंदर पड़ा है। तो हम हर एक बात को आगे धीरे धीरे करके देखेंगे भाई और बहनों। मैं इतना ही बोलूँगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो उस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ, आपकी दया करुणा महान है प्रभु। आपने हमेशा हमें संभाल कर रखते हैं प्रभु जी, हमारे दुखों में, कष्टों में, समस्या में प्रभु जी, हमारे परिस्थितियों में आप हमें संभालते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। पर हम मनुष्य उसी प्रकार हैं प्रभु, हम कभी भी आपके निकट आ नहीं सकते प्रभु, क्योंकि हम सांसारिक मनुष्य, केवल संसार के विषय में ध्यान देने वाले हैं प्रभु जी। जब हम यूसुफ को देखते हैं प्रभु जी, अभी इस प्रकार में हुआ है, जो उसके स्वामी के घर में रहता है, वो स्वामी हर एक बातों में उनको भरोसा करता है और उसकी जो पत्नी है कि वो अभी यूसुफ को फंसाना चाहता है, उनके हृदय में शैतान जो काम किया है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम मनुष्य भी उसी प्रकार हैं प्रभु कि हे पिता परमेश्वर, जो यूसुफ के साथ आप हो पिता, हमेशा वो यूसुफ की प्रोटेक्शन कर रहे हो प्रभु, उसी पर हम भी मनुष्य हैं जो पिता परमेश्वर जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को हम करते हैं प्रभु जी। पर आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें हर एक बातों से उठाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। आप दया करुणा कीजिए ताकि हम उसी प्रकार बातों में, उसी प्रकार कामों में ना फंसते हुए पिता परमेश्वर। आप हमें
हमारे प्रोटेक्शन कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता जी, हमारे भाई और बहन के जीवन में ऐसे भी दिन आए होंगे प्रभु कि उनके जीवन में पवित्र परमेश्वर पिता जी आप उनको संभाल लीजिएगा। आपने हमारी हर प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।